बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करें हमारा 7 लेक्चर, चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन, सेकंड कंपोनेंट है होम्योस्टेसिस का। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है। जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट में जैसे कि हमारे कुछ भी एक्सटेंसिव सब्सटेंसेस आ जाते हैं, सॉल्ट हो गया, वाटर या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर से हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। एक्सक्रीशन इम्पॉर्टेंट है हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए। ये प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर, दोनों के अंदर ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लांट में। एक्सक्रीशन इन प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन जो है इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो इजीली मेंटेन हो जाता है। अगर बात करें क्यों ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि इनके अंदर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ये मोस्टली क्या करते हैं प्लांट, ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वो अपने कैटाबॉलिक प्रोडक्ट यानी कोई भी प्रोडक्ट्स ये टूट जाता है बॉडी के अंदर, वो उन प्रोडक्ट्स को लेकर अपने एनाबॉलिक प्रोसेसेस में लगाते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स को बना लेते हैं। इसीलिए इनके अंदर जो है मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो स्लो होता है और इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या इतनी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें प्लांट के अंदर कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मौजूद होते हैं प्लांट के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और सर्टेन आयंस जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसमें वाटर भी जो है ऐड आ जाता है। अब बात करें कि प्लांट किस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को मेंटेन रखता है, इन प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट आउट करता है। तो सबसे पहले बात करें वाटर की। वाटर की कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए प्लांट के अंदर तो वो प्लांट दो प्रोसेस से उसको रिमूव करता है। सबसे पहला प्रोसेस है कि वो ट्रांसपायरेशन, थ्रू ट्रांसपायरेशन जो है वाटर को रिमूव कर रहा होता है। वाटर एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव कर रहा होता है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन से वाटर को रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, गैसेस की फॉर्म में, थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा स्मॉल माइन्यूट पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर। दूसरा प्रोसेस है गटेशन। गटेशन में क्या होता है कि ये वाटर को रिमूव करते हैं लीव्स के टिप से, किस फॉर्म में? लिक्विड की फॉर्म में। ड्रॉप्स जो है वो लिक्विड की फॉर्म में। ये जो गटेशन है वो उन प्लांट्स में सबसे ज़्यादा होता है जहाँ पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा होती है। यानी कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है और वहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वाटर को, तो वहाँ पर ये क्या गटेशन का प्रोसेस होता है। फिर हम बात करें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करता है और कुछ और आयंस जो है उसको भी रिमूव करता है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड माइंड में ये बात आती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है तो ये रिमूव करना क्यों? प्लांट नाइट के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा होता है एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्लांट स्टोमेटा के ही थ्रू रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के प्रोसेस से। कुछ प्लांट ऐसे हैं कि अपने वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं लीव्स के अंदर। जब सीज़न हो रहा होता है तो वहाँ पर ये प्लांट क्या करते हैं, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को लीव्स के अंदर स्टोर करते हैं। जब सीज़न चेंज हो जाता है तो उन लीव्स को गिरा देते हैं ताकि वो वेस्ट प्रोडक्ट भी उनके साथ गिर जाए। इसी तरीके से प्लांट अपने कुछ ऐसे आयंस को या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं लीव्स के अंदर। जैसे ही सीज़न चेंज हो जाता है प्लांट शेडिंग करता है अपने लीव्स की, तो उन्हीं लीव्स के साथ जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वहाँ से निकल जाता है। ये था हमारा एक्सक्रीशन का टॉपिक प्लांट के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।